हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, हमारे मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर चल रहा है। इसमें फर्स्ट पीरियड हम लोगों का हो चुका है। फर्स्ट पीरियड में हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपैरेटिव स्टडी किया और प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा था हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट टुगेदर। आयनिक बॉन्डिंग की बात किया था, आयनिक बॉन्ड की बात किया था, आयनिक कंपाउंड की बात किया था एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल जो है ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करते हैं और मेटल वाटर से कैसे रिएक्शन करता है और मेटल एसिड से कैसे रिएक्शन करता है। मेन ये चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। इसका भी आज का भी टॉपिक यही रहेगा, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए बेस्ट होगा कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज से कंपैरेटिव पढ़ें इनको। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम आपस में इनका कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद एयर बोले या रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एयर की बात होगी, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की बात। बच्चों, हमारे ये जो दो मेटल देख रहे हैं ऊपर के, पोटेशियम एंड सोडियम, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर ये खुले हुए हैं और एयर के कांटेक्ट में आए, दे विल इमीडिएटली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड, और ये खराब हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं तुरंत। इसलिए इनको कोरोड होने से बचाने के लिए इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखते हैं? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। दे whenever they come in the contact with air, immediately react and form their oxide. So to protect their oxidation, we keep them in the kerosene oil. आंसर में क्या लिखेंगे? Because sodium and potassium are highly reactive matter when they exposed to air, they react with oxygen and form their oxide. So to protect their oxidation, so to protect their oxidation, they are kept in kerosene oil.
बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको करना पड़ेगा। और दोनों के लिए रिएक्शन चाहो तो आप लिख लो, Na लिख लो, तो Na प्लस O2 गिव्स Na2O, तुरंत रिएक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम भी दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, किससे? ऑक्सीजन से। खासकर एल्यूमिनियम भी कर लेगा और अपने ऑक्साइड बना लेंगे। लेकिन अंतर क्या है, इनके ऑक्साइड हार्ड होते हैं और इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो अंदर वाले मेटल प्रोटेक्ट रहते हैं। ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं। यहाँ एक जिंक तक ले लो, they react with oxygen and form hard, strong layer of their ऑक्साइड। इनके जो ऑक्साइड की जो लेयर बनेगी हार्ड और स्ट्रांग है और अंदर वाले मेटल को प्रोटेक्ट करेगी। और ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं, खराब नहीं होते, कोरोड पूरी तरह से नहीं होते, जबकि ये तो पूरे ही कोरोड हो जाते हैं। इसलिए इनको केरोसिन में रखते हैं, इनको रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कोरोजन होगा ऊपर ऊपर का, अब बाकी अंदर का मेटल पूरा सेफ रहेगा। आयरन के बारे में बता दूं, इट डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन से आयरन कभी रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर मॉइस्ट एयर है, नमी वाली एयर है, तब मॉइस्चर और ऑक्सीजन से दोनों से रिएक्शन करेगा एक साथ, अदरवाइज आयरन रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन हाँ, आयरन के अगर पाउडर आप जलती हुई आग में फेंकोगे ऐसे, देन इट विल बर्न विद द रेड लाइट, तब वो रेड लाइट से जलेगा। थोड़ा आयरन के बारे में यहां लिख देता हूं मैं। तो बात कह रहा था मैं कि आयरन जो है प्योर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। कौन से करेगा? डैम्प एयर से। यहां लिख देता हूं मैं, आयरन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट react with oxygen and moisture both if air is damp. damp का मतलब नमी वाली। देखिए Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये पढ़ा चुका हूं आपको मैं। Fe2O3 डॉट H2O, ये रस्ट कहलाता है, रेड रस्ट। यहां X कर लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, अभी 2। ये इस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अकेला ऑक्सीजन से रिएक्शन कभी भी नहीं करेगा। लेकिन एक ध्यान दो, बट आयरन पाउडर कैन बर्न विद रेड लाइट इन अ फ्लेम। फ्लेम में अगर हम आयरन पाउडर फेंकेंगे तो वो लाल लाइट से जलेगा। अब जो बच्चों ये नीचे के जो बच गए, इनमें से ये भी अपने ऑक्साइड बनाते हैं हार्ड और स्ट्रॉन्ग। फॉर्म हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बट ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन and form black colored copper oxide. Does not react with
oxygen, but on prolonged heating react and form black CO, कॉपर ऑक्साइड। बच्चों अगर ऑक्साइड आए ब्लैक कलर का तो कॉपर ऑक्साइड ही होता है, CO। और ये जो नीचे वाले हैं ये डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, डू नॉट, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेंगे। देखो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गए, तुरंत रिएक्शन करते हैं, ये करते हैं स्लोली, ये भी कर लेते हैं, और ये कम करता नहीं करता है, और ये बहुत देर तक हीट करेंगे तब करेगा, लेकिन नमी वाले एयर से करता है, और ये बिल्कुल ही ऑक्सीजन से रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं नीचे वाले। तो बच्चों ये टोटल जो है आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन मैंने कंपैरेटिव पढ़ा दिया आपको। अब देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। उसको भी हम लोग ऐसे ही कंपैरेटिव ही पढ़ेंगे। बच्चों पानी के साथ भी ये जो दोनों के ऊपर टॉप वाले मेटल हैं सोडियम एंड पोटेशियम, दे रिएक्ट वायलेंटली, विस्फोट के साथ रिएक्शन करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखो। react with water violently and for base and हाइड्रोजन गैस। ये तुरंत रिएक्शन करेंगे, बेस बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, लेकिन ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। क्या होता है पहले, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, फिर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स बेस। जरा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको मैं। Na प्लस H2O गिव्स Na2O प्लस H2, हाइड्रोजन निकलेगा और ये ऑक्साइड बनेगा, और यही ऑक्साइड इमीडिएटली रिएक्शन में डिजोल्व हो करके Na2O प्लस H2O गिव्स NaOH, ये बेस बन गया। बच्चों दो स्टेप में रियल में रिएक्शन होती है। पहले मेटल का ऑक्साइड बनता है वाटर से रिएक्शन करके, और मेटल का ऑक्साइड पानी में डिजोल्व करके बेस बना देता है। लेकिन हम लोग दोनों रिएक्शन को मिला करके एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे खास बता दूं, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लाइटर गैस ऊपर निकलती है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि ये हाइड्रोजन जो है आग पकड़ लेती है और बर्न होने लगती है। जैसे सोडियम मेटल पानी में डालोगे, ठीक, थोड़े देर में वो आग लग जाती है, उसमें जलने लगता है कि सोडियम ने आग पकड़ लिया। रियल में सोडियम आग नहीं पकड़ता, उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो बर्न होती है। इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख सकते हैं। Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, एक साथ ही लिख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ये पूरा का पूरा जो है ये इनके बारे में बात होगी, सोडियम और पोटेशियम के बारे में, ठीक। सेम ऐसे ही कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर,
they produce hydrogen gas. Or this hydrogen gas stick with the calcium and magnesium, so they float on the surface of water. But बच्चों यहाँ ध्यान रखना, ये तीनों जो है they can react with cold, hot and steam. Cold water, hot water, cold water, hot water एंड स्टीम, तीनों से रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा. रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड स्टीम. और अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस. और जो एल्यूमिनियम है और जिंक है, दे विल नॉट फॉर्म देयर बेस. पानी से रिएक्शन करके बेस नहीं बनाते हैं, दे फॉर्म ओनली देयर ऑक्साइड. एग्जाम्पल, Air plus H2O gives Al2O3 plus H2. लेकिन ध्यान रखना, ये हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, दे रिएक्ट ओनली विद द स्टीम. क्या लिखा? दे फॉर्म ओनली देयर ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद स्टीम. केवल भाप से रिएक्शन करेंगे, पानी, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे. कौन? एल्यूमिनियम और जिंक. ये हो जाएगा ये दो. ये बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और जिंक को लेगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा. लेकिन इनके बेस नहीं बनेगा. और किससे रिएक्शन करेंगे? स्टीम से. अब बात रह गई एफी नेवर रिएक्ट विद द हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम. ये स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते नीचे वाले, ये नीचे वाले किसी से रिएक्शन नहीं करते. क्लियर होगी बात? एक चीज यहां ध्यान रखना, इनके बारे में, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के बारे में, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के बारे में, कि दोनों के जो है हाइड्रोजन गैस इनसे चिपक जाती है और ये उसके वजह से सरफेस पे फ्लोट करते हैं. When calcium and magnesium react with water, their base and hydrogen gas is released. Hydrogen gas stick with the calcium and magnesium, so they float over the surface of water. अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विद एसिड. एसिड के साथ रिएक्शन की बात करते हैं. देखो, हमको रिएक्टिविटी सीरीज फिर चाहिए ताकि हम कंपैरेटिव पढ़ सकें. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन,
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं, खास करके पोटेशियम, सोडियम, दे रिएक्ट विद द एसिड वायलेंटली, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म देयर साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। React with acid violently and form their salt and hydrogen gas। ये तो आपको पहले लेसन में भी पढ़ाया, दूसरे में पढ़ाया। When metal react with acid they produce salt and hydrogen गैस। वो फिक्स याद रखना आपको। जैसे एग्जाम्पल है Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सभी मेटल का यही हाल है। केवल एक ध्यान रखना आपको, कौन सा? जब जो है नाइट्रिक एसिड, when nitric acid react with metal, hydrogen gas is not released। तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों? बिकॉज nitric acid HNO3 is highly oxidizing agent। It oxidizes hydrogen and form वाटर। हाइड्रोजन निकलेगी तो सही, लेकिन उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा और हाइड्रोजन जगह क्या बन जाएगा? वाटर। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आता है। व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर। जिससे मान लीजिए जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, क्या बन जाएगा? ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 गैस। ठीक है, थ्री से भी कम नहीं चलेगा, 4 लेवल हो जाएगा। तो बच्चों ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस ना बन करके क्या बन जाएगा? वाटर। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। नीचे वाले जो है ये दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। कॉपर भी एसिड से रिएक्शन नहीं करता, बट समटाइम इट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। Sometimes it react with dilute H2SO4। बाकी जो है इस तरह से कंपैरेटिव हम लोगों ने रिएक्शन विद एसिड भी पढ़ लिया। अब एक रिएक्शन और बचती है जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटेलिक साल्ट। रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटेलिक साल्ट। तो जब भी मेटेलिक साल्ट से रिएक्शन करेंगे तो हाई रिएक्टिव मेटल जो है
लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट में से डिस्प्लेस कर देंगे, तब यह कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ होगा ना, फोर्थ रिएक्शन विद metallic salt. More reactive metal will displace the less reactive metal from their salt. More reactive metal will displace less reactive metal from their salt. आप पढ़ चुके हो, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल देख लें, मान लो कॉपर सल्फेट CuSO4 ब्लू कलर का, इसमें ऊपर के किसी भी मेटल को डालेंगे तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर नीचे लेस रिएक्टिव है, ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है। जैसे जिंक डाला आपने, इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu। ये रेड कलर का अलग हो जाएगा और ये कलर लेस। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये नीचे वाले तो रिएक्शन किसी से करते ही नहीं, कंपाउंड बनता ही नहीं, इसलिए यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती ही नहीं। एक लास्ट बचता है बच्चों, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, पांचवा। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अपने हाइड्राइड बनाते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल react with hydrogen and form their hydride। जैसे एग्जांपल के लिए Na plus H2 gives NaH, सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाइए? सोडियम हाइड्राइड। क्लियर है? सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया, पांच हो गई। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद मेटालिक साल्ट और रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी कंप्लीट होती है। बच्चों, अब आगे की बात अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।